पढ़ेंगे मानव शरीर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें बात करेंगे हम हृदय के बारे में। तो हृदय से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, हार्ट को पढ़ेंगे। तो हार्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हार्ट याद रखिएगा हमारे किस तंत्र का हिस्सा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है हार्ट, परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। अगर एग्जाम में आए तो आपको बताना है ये हमारे परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाद बात किया हृदय की स्टडी की, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसकी जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है, अध्ययन की। तो अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोला जाता है, कार्डियोलॉजी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये लॉजी शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो इसका अर्थ मैं बताता चलूँ। अगर किसी स्टडी की बात की जाएगी हमारे विज्ञान में, जीव विज्ञान में, तो लॉजी आएगा। स्टडी की अगर बात होगी यानी अध्ययन की बात होगी तो क्या लॉजी टर्म्स यूज होगी अध्ययन की बात के लिए, लॉजी। और अगर इसके जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के लिए या इसके स्पेसिफिक जो भी इसके जानकार होते हैं उनके लिए बात की जाएगी, या स्पेशलिस्ट की बात की जाएगी तो IST टर्म यूज होगा। जैसे इसके जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका जो डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। इसी प्रकार अगर ब्लड के अध्ययन की बात किया है तो ब्लड के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हेमेटोलॉजी। तो आपको टर्म देखने को मिल रही होगी हेमेटोलॉजी, और उसी प्रकार उसके जो डॉक्टर होगा उसको क्या बोला जाएगा, तो हेमेटोलॉजिस्ट, IST शब्द जुड़ जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसके वजन की बात किया है, इसके जो वजन होता है वो कितना होता है, तो वजन याद रखिएगा फ्रेंड्स, औसत वजन की बात कर रहे हैं तो 300 ग्राम वजन होता है औसतन। हार्ट का कितना, 300 ग्राम वजन होता है। अब इसका जो शेप यानी आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, तो आकार की बात की जाए तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट होता है। अगर आप आपकी मुट्ठी को इस प्रकार बंद करोगे तो इसी प्रकार का कुछ हमारा हार्ट रहेगा। तो बंद मुट्ठी के आकार का हार्ट रहेगा, बंद मुट्ठी के आकार का तो ये इस प्रकार आपको याद रखना है, बंद मुट्ठी के आकार का उसका शेप रहेगा। इसके बाद इसके रंग यानी कलर की बात किया है तो रंग इसका कैसा रहता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका रंग रेड कलर का होता है, रेड होता है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा रेड क्यों होता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स एक हमारे शरीर में एक पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन पिगमेंट, इसे प्रोटीन भी बोला जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है, मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है या प्रोटीन बोल सकते हो आप। तो इसके कारण हार्ट का जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है। हार्ट किस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट किस मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, किस झिल्ली का आवरण होता है। तो याद रखिएगा हार्ट के चारों तरफ किसका आवरण होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हार्ट के चारों ओर एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों उसे बोला जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली होती है जिससे हमारा हार्ट जो है ढका हुआ होता है, चारों तरफ इसका आवरण होता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियम झिल्ली। तो ये था दोस्तों हार्ट के बारे में बेसिक, इसे रख कर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बात की है फ्रेंड्स कि हार्ट हमारा कहाँ पर पाया जाता है, मतलब कहाँ पर इसका जो है स्थिति होती है हमारे हृदय में, मतलब हमारे शरीर में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो हार्ट होता है हमारे शरीर में कहाँ, उल्टी साइड यानी बाएं तरफ पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है, तो बाएं तरफ पाया जाता है। बाएं तरफ हमारी एक चेस्ट बोन होती है भी आकार की, कुछ इस प्रकार के भी आकार की एक चेस्ट बोन होती है हमारे शरीर में, उसका नाम क्या होता है, तो स्टेनम उसका नाम होता है, स्टेनम। चेस्ट बोन का नाम क्या हो जाएगा, स्टेनम। उसी से जुड़ी होती है हमारी रिब्स, कुछ इस प्रकार रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, और उन्हीं रिब्स जो है प्रोटेक्शन का काम करती है हमारे हार्ट का, और उन्हीं रिब्स यानी दूसरे नंबर की और छठे नंबर की रिब्स के बीच हमारा हार्ट पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से बाएं तरफ पाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स हमारे हार्ट का वजन जो कितना होता है, 300 ग्राम होता है, उसमें से 80 ग्राम हमारा कहाँ, मिडिल यानी सेंटर में होना चाहिए। बाकी 220 ग्राम आपका हार्ट दाएं या बाएं कहीं भी हो सकता है।
आपने बहुत बार सुना होगा कि इसका जो हृदय है वो उल्टी तरफ आया है, इसका दिल उल्टी तरफ आया है, तो यही कारण होता है। अगर आपका सेंटर में 80 ग्राम वजन का हार्ट है तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा या कम, इससे कम अगर है तो दोस्तों ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे बाधा पहुंचा सकता है, ये दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 80 मिडिल में होना चाहिए 80 ग्राम, और उसके बाद बाकी 220 ग्राम आपका दायां या बाएं कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा हार्ट पाया जाता है दूसरी और छठे नंबर की जो है रिब्स के बीच में, और ये प्रोटेक्ट रहता है। इसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स, जो यहाँ पाया जाता है उसे क्या हृदय गुहा बोला जाता है, हृदय गुहा यानी कार्डियोनोज। कार्डियोनोज बोला जाता है इसे, कहाँ हृदय गुहा में हमारा हार्ट पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या याद रखना है आपको हार्ट में, तो हार्ट अलग अलग हार्ट के हिसाब से भी यानी इनके चैम्बरों के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण हुआ है। जैसे स्तनपायियों में 4 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं, उसी प्रकार अगर हम बर्ड्स की बात की जाए तो पक्षियों में कितने, पक्षियों में भी 4 चैम्बर होते हैं। सरीसृप में कितने, तो सरीसृप में 3 चैम्बर होते हैं। इसी प्रकार आपको याद रखना है पक्षियों में कितने हो जाएंगे, तो पक्षियों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं, तो याद रखिएगा पक्षियों में जो होते हैं चैम्बर वो 4 होते हैं। मछलियों की बात किया है तो मछलियों में कितने हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मछलियों में होते हैं 2 हार्ट। मछलियों में कितने, मछलियों में 2 हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, सॉरी 2 चैम्बर होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, बहल मछली, बहल फिश, बहल मछली एक अपवाद है, बहल मछली, उसमें कितने, तो याद रखिएगा उसमें चैम्बर की संख्या कितनी पाई जाती है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स उसमें चैम्बरों की संख्या पाई जाती है 4। इसीलिए इसे स्तनपायियों में गिना जाता है। बहल मछली को आपने सुना होगा, तो याद रखिएगा इतना इनके बारे में। बाकी सबसे ज़्यादा अगर जो चैम्बर पाए जाते हैं तो वो किसमें, काकरोच में 13 चैम्बर पाए जाते हैं। काकरोच में कितने कोष्ठक होते हैं, तो काकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, सबसे ज़्यादा 13 चैम्बर होते हैं। और एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो झूठे हृदय यानी फॉल्स हार्ट, फॉल्स चैम्बर या हार्ट किस में पाए जाते हैं, फॉल्स हार्ट किस में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा केंचुए में फॉल्स हार्ट होते हैं, केंचुए में हार्ट होते हैं। इसमें इनमें क्या 5 हार्ट होते हैं, तो इसमें से एक ही आपका जो है सर्कुलेटरी में हिस्सा लेता है, बाकी 4 कोई काम के नहीं रहते, बाकी 4 कोई काम के नहीं रहते, केवल और केवल एक ही जो है सर्कुलेशन में काम भाग लेता है, इसके अलावा कोई भी इनके काम का नहीं होता है। तो इस प्रकार याद रखिएगा दोस्तों एक ही इनका काम का होता है। तो ये तो थे दोस्तों चैम्बरों की बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी सर्कुलेशन को देख लेते हैं। तो सर्कुलेशन किस प्रकार रहेगा, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सर्कुलेशन की बात किया है तो आपका हार्ट कुछ इस प्रकार रहेगा। ये रफ डायग्राम देख लीजिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका हार्ट होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं मानव शरीर के हार्ट में। मानव शरीर में जो हार्ट पाया जाता है उसमें कितने 4 चैम्बर होते हैं। तो इन चैम्बरों की बात की जाए तो दोस्तों इन चैम्बरों को जो अलग करती है फ्रेंड्स, वैसे तो याद रखिएगा इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन जो ढका हुआ होता है हार्ट, वो पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था। लेकिन इनके बीच जो इनको 4 भागों में विभाजित करती है उसकी बात की जाए तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेप्टम मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा दोस्तों सेप्टम मेम्ब्रेन इन 4 भागों में डिवाइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट को जो विभाजित करती है उस झिल्ली का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा उसे बोला जाता है सेप्टम मेम्ब्रेन। तो सेप्टम मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब ये 4 चैम्बरों की बात कर लेते हैं कि ये 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये राइट आर्ट्रिकल हो जाएगा, ये लेफ्ट आर्ट्रिकल हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हिंदी में बात किया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको दाएं, इसको बोलेंगे दाएं अलिन, दाएं अलिन। इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे, इसे बाएं अलिन। इसी प्रकार इसको बोलेंगे दाएं नीले। इसे बोलेंगे बाएं
नीले। बाएं या बाया कुछ भी समझ लीजिए आप, दाएं नीले, बाएं नीले, दाएं अलिन, बाएं नीले, बाएं अलिन। तो ये 4 चैम्बर होते हैं मानव शरीर के। अब समझते हैं दोस्तों हार्ट के सर्कुलेशन को। तो हार्ट जो है हमारे शरीर में किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से ये लंग्स तक जो है ब्लड को पहुंचाता है और वहाँ पर जो है ब्लड शुद्ध होता है, यानी ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब हार्ट में ब्लड आएगा तो कहाँ से आता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हमारे शरीर में 2 महाशिराएं होती है। कौन कौन सी, इंटीरियर और सुपीरियर। 2 महाशिराएं होती है, एक इंटीरियर यानी अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा। तो ये अग्र महाशिरा है, यानी सुपीरियर वाली अग्र महाशिरा हो जाएगी अग्र, और ये पश्च महाशिरा। इनका काम क्या होता है, इनका क्या काम होता है, अग्र महाशिरा जो होती है वो हमारे ऊपर वाले हिस्से से यानी सिर वाले हिस्से से CO2 युक्त यानी अशुद्ध रक्त लेकर आती है। CO2 युक्त रक्त को लेकर आती है कहाँ तक, दाएं अलिन में। दाएं अलिन में ये ऊपर वाले हिस्से से लगाती है। वही बात किया है इंटीरियर वेना कावा का यानी पश्च महाशिरा का। तो इसका काम क्या होता है, हमारे निचले भाग से यानी पैर वाले भाग से CO2 युक्त रक्त को कहाँ लाना, दाएं अलिन में यानी राइट आर्टरियम में लेकर आना। यहाँ पर जब ये रक्त आ जाएगा तो रक्त के आने के बाद ये CO2 युक्त यानी इसमें हमारा जो अशुद्ध रक्त होता है, याद रखिएगा अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, राइट आर्टरियम में। यहाँ पर अशुद्ध रक्त आएगा। अशुद्ध फ्रेंड्स यहाँ पर जब ये भर जाएगा पूरा, जब अशुद्ध रक्त से पूरा भर जाएगा तो यहाँ पर मतलब ट्राइकस्पिड बल्ब होते हैं यानी त्रिकपाट बल्ब होते हैं। ये बल्ब खुलेंगे। तो ये बल्ब खुलने के बाद जब ब्लड हमारे कहाँ, राइट वेंट्रिकल यानी दाएं नीले में आएगा। दाएं नीले में आने के बाद इसके जस्ट नीचे होता है एक अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार यानी सेमी लोनार बल्ब होते हैं। इस सेमी लोनार बल्ब से कौन जुड़ा होता है, पल्मोनरी आर्टरी यानी धमनी, पल्मोनरी धमनी जुड़ी होती है। ये पल्मोनरी धमनी का काम क्या होता है, ये CO2 युक्त। ये दोस्तों याद रखिएगा एक अपवाद है। वैसे तो ये शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप ये यहाँ पर क्या ले जाएगी, अशुद्ध रक्त को ले जाएगी। कहाँ तक, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, यहाँ से अशुद्ध रक्त पहुंचेगा हमारे फेफड़ों तक। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त जब पहुंच जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है CO2 बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगी तो इसके बाद यहाँ से ये जो ब्लड रहेगा, शुद्ध ब्लड यानी शुद्ध रक्त रहेगा, वो कहाँ जाएगा, हमारी पल्मोनरी वेन्स में, सिरा में। तो दोनों दोस्तों याद रखिएगा, एक पल्मोनरी वेन्स होती है और एक पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों में उल्टा चलेगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो है शुद्ध रक्त को ले जाएगी, वैसे सिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन यहाँ पर ये शुद्ध रक्त को ले जाएगी, ये शुद्ध रक्त को ले जाएगी, ये शुद्ध रक्त को। तो ये भी एक अपवाद है, याद रखिएगा। और यहाँ भी एक अपवाद है, धमनियाँ वैसे शुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन यहाँ पर ये अशुद्ध रक्त को ले जा रही है। यहाँ पर सिराएं जो होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन यहाँ पर ये शुद्ध रक्त को ले जा रही है। तो इतना याद रखिएगा, ये दोनों में ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में भी इसी तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जब ऑक्सीजन युक्त रुधिर जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम में यानी बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में पहुंचने के बाद जब ये बाएं अलिंद भर जाएगा तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बाएं अलिंद के भरने के बाद यहाँ पर क्या, बाइकास्पिड यानी द्विकपाटीय बल्ब होते हैं, द्विकपाटीय बल्ब होते हैं। ये जब खुलेगा तो कहाँ, लेफ्ट वेंट्रियम में जाएगा यानी बाएं नीले में हमारा ब्लड पहुंच गया। अब बाएं नीले में जब ब्लड पहुंचा तो बाएं नीले से हमारा जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पर क्या, एरोटा यानी महाधमनी। तो सबसे बड़ी धमनी की बात किया है तो एरोटा रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है तो एरोटा रहेगा। इसे बोला जाता है महाधमनी हिंदी में। इससे होते हुए ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में। मतलब दोस्तों ब्लड कैपिलरीज रक्त सिराएं होती है, छोटी छोटी रक्त धमनियाँ होती है जो कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैली हुई रहती है और इनका ही काम होता है शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन यानी आदान प्रदान करना। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त कोशिकाएं बहुत सारी जुड़ी हुई रहती है, रक्त धमनियाँ छोटी छोटी कैपिलरीज जुड़ी रहती हैं जो कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। बहुत महीन होती हैं, इनका जो काम होता है हमारे विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाना होता है। तो ये था दोस्तों पूरा ब्लड सर्कुलेशन का रफ डायग्राम, जैसा आपको समझ आया होगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों इसके विविध क्वेश्चन को।
फ्रेंड्स याद रखिएगा, इससे इतनी ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इससे ज़्यादा भी नहीं पूछा जाता। अब हम इसका विविध देख लेते हैं थोड़ा हार्ट का, तो विविध को चलिए देखते हैं दोस्तों, हार्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विविध को देख लेते हैं। तो विविध से एक आध क्वेश्चन आता है, इसलिए विविध को कराना भी इम्पोर्टेंट है। पहले देखते हैं ट्राइकस्पिड के बंद होने पर साउंड आता है, तो किस प्रकार का साउंड आता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब ट्राइकस्पिड बॉल बंद होता है तो लब का आवाज आता है। हमने बात की थी अभी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल की, तो उन्हीं से जुड़े हुए ये इफेक्ट हैं। जब बाइकस्पिड बॉल बंद होते हैं तो डब का साउंड आता है, और जब हमारा हार्ट जब असामान्य होता है, यानी असामान्य अबनॉर्मल हार्ट होता है, तो किस प्रकार का साउंड आता है दोस्तों। तो इस प्रकार की साउंड सुनाई देती है मरमर की। इसके बाद देखते हैं, एक बार में मानव हृदय 500 ml ब्लड को जो है पंप कर सकता है। तो कितने ब्लड को एक बार में मानव हार्ट पंप कर सकता है, तो 500 ml के समथिंग एक बार में पंप कर सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं, मानव हृदय में ब्लड को दिशा प्रदान करता है। तो मानव हृदय में जो ब्लड को दिशा कौन प्रदान करता है, तो याद रखिएगा जो बॉल्ब्स होते हैं वो हमारे मानव हार्ट में जो दिशा होती है ब्लड की, कि ब्लड किस डायरेक्शन में जाएगा, उसको बॉल्ब्स प्रदान करते हैं। यानी ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल भी होते हैं जो कि उसे दिशा या डायरेक्शन देते हैं। वही बात किया है प्रकंचन यानी सिस्टोलिक दाब की, तो कितना होता है 120 मरकरी के समथिंग होता है, 120 mmHg होता है। और इसके बाद अकुंचन डायस्टोलिक प्रेशर की बात किया है, तो ये कितना होता है 80 mmHg। इसके बाद एक आता है दोस्तों, अगर इन दोनों के अंतर को निकाल लिया जाए तो हमारा पल्स प्रेशर यानी नाड़ी दाब आ जाएगा। नाड़ी दाब कब आएगा, जब हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को माइनस करेंगे तब हमारा नाड़ी दाब आएगा। तो ये कितना होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनका जो अंतर होता है 40 mmHg, वही हमारा पल्स प्रेशर यानी नाड़ी दाब रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण सही से नहीं हो पाने पर शिशुओं में होने वाला रोग है। तो कौन सा रोग जो है शिशुओं में होता है, जब उनमें जो रक्त का शुद्धिकरण यानी O2 सही से ना मिल पाए, ऑक्सीजन सही से ना मिल पाए ब्लड में, तो वहाँ ब्लू बेबी रोग होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है बच्चों में, जिसे क्या बोलते हैं साइनोसिस भी बोलते हैं, साइनोसिस रोग भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे का असामान्य हृदय होता है, यानी कि उसमें संरचनात्मक गड़बड़ियां होती हैं, तो उनमें जो रक्त होता है वो सही से शुद्ध नहीं हो पाता, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती सही से। इसी कारण उनके जो हाथ पैर नाखून और त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, उसी को क्या बोला जाता है ब्लू बेबी या साइनोसिस बोला जाता है। और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्हें ब्लू बेबी नाम दिया जाता है। आगे बात की जाए नाड़ी गति की, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा नाड़ी गति जो होती है वो हृदय स्पंदन के समान ही होती है। कितनी 70 से 90। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी पल्स चेक करने के लिए आपके हाथ को पकड़ कर देखता है, तो उससे वो आपके हार्ट बीट का अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर होती है, इक्वल होती है। इसी कारण वह अंदाजा लगा सकता है कि आपकी पल्स कितना चल रही है, कितनी चल रही है 1 मिनट में। तो 70 से 90 होता है। याद रखिएगा, हमारी जो नाड़ी गति होती है 70 से 90 होती है। इसमें दोस्तों आपको बताते चलें, जो हमारा हार्ट है वो आपको पता ही होगा कि सामान्य हृदय 72 बार धड़कता है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये थे दोस्तों विविध से जुड़े हुए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। हार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।